हेलो दोस्तों, मैं जय गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 407 एक बार आप सभी के सामने फिर हाजिर हूँ अपने इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी बच्चे एसजी पीजीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैं साइकिट्रिक के वो सारे क्वेश्चन कवर अप कराने वाला हूँ जो पीजीआई, चाहे वो जीएमसीएच में आया हो, चाहे वो चंडीगढ़ में आया हो, चाहे जीएमसीएच में आया हो या फिर एम्स बठिंडा, क्योंकि एम्स बठिंडा में भी चंडीगढ़ पीजीआई ही पेपर बनाती है। तो जो भी पीजीआई रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं साइकिट्री के, वो सारा का सारा क्वेश्चन का समावेश मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कितना कुछ आपको मिलने वाला है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अगर इसको करते हो, इन सारे क्वेश्चन को करते हो, तो एक से दो या जितने भी क्वेश्चन साइकिट्री के वहाँ आते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस्ड मैटरनल डेप्रीवेशन। तो मैटरनल डेप्रीवेशन क्या होता है? कोई बच्चा है, कोई भी इन्फेंट है, आप उसको माँ से दूर कर दोगे, उसको दूर कर दोगे तो होता क्या है कि वो इलनेस की तरफ बढ़ जाता है, उसके अंदर लेटर स्टेज में मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़िएगा, टेंडेंसी टुवर्ड्स ओवर एक्टिंग, नहीं। रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, बिल्कुल गलत। आप मैटरनल डेप्रीवेशन कर रहे हो तो रेस्पॉन्सिवनेस थोड़ा ना आएगी। तीसरा है प्रोनेस टू इलनेस, तो सबसे बेस्ट आंसर यही जाएगा, प्रोनेस टू इलनेस, इसका आंसर जाएगा सी। और चौथा है एक्सट्रीम एक्टिविटी, नहीं, तो इसका आंसर जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, फॉल्स फिक्स्ड आइडिया आर बिलीव दैट पेशेंट एक्सेप्ट आर रियल आर कोल्ड, इसे बोलते हैं डेल्यूजन। फॉल्स फिक्स्ड आइडिया, ये सीधी सीधी डेफिनेशन है डेल्यूजन की। दूसरा ऑप्शन आपका है हेलुसिनेशन, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, इल्यूजन, इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, परसेप्शन हो जाता है। और चौथा है मैजिकल थिंकिंग। तो ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, और बाकी इनके ऊपर बाद में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। बाकी अपन क्वेश्चंस पे देखते हैं, इसका आंसर जाएगा ए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप तीसरा क्वेश्चन है, जंपिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया। तो जंप कर रहे हैं अपन, तो इसका आंसर जाएगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। क्या जाएगा? फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, इसका आंसर जाएगा सी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। ठीक है, इसमें पर्जिब्रेशन, पर्जिब्रेशन का मतलब होता है कि एक पेशेंट है, उससे आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसने अपना आंसर दे दिया सही, रमेश। लेकिन आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा वेयर डू यू लिव, तो उसका आंसर भी वो यही बोलेगा, रमेश। तो यानी कि पर्जिब्रेशन हो रहा है, वो पहले क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी वही दे रहा है, तो इसे बोलते हैं थॉट पर्जिब्रेशन। चौथा है आइडिया ऑफ परसिक्यूशन, यानी संदेह भरी नज़र से देखना। और म्यूटिज्म, इसे बोलते हैं एक तरह चुपचाप बैठा रहना, कुछ भी गतिविधि नहीं करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, कॉइनिंग ऑफ, एक सेकंड मैं दिखाई देता हूँ अच्छे से। कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड इज नोन एज, कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड यानी कि न्यू वर्ड की उत्पत्ति करना, यानी कि नए वर्ड बना रहा है वो। तो मेंटल हेल्थ इलनेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं, कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड, इसे बोलते हैं पर नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म। बाकी है मैनरिज्म, मैनरिज्म, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, इन सब पे अपन बाद में कभी अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी अपन को क्वेश्चंस पे फोकस करना है, अपना आने वाला एग्जाम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, अपने एग्जाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इंडिकेट्स टू द नर्स दैट द क्लाइंट्स एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इज हैविंग ए डिजायर इफेक्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, उनका डिजायर इफेक्ट देखना है, तो उसके लिए अपन को ऑप्शन क्या है? तो देखो, पहला ऑप्शन था क्लाइंट स्टेट दैट हर वॉइस आर नॉट एज थ्रेटनिंग, बिल्कुल सही है, लेकिन अपन और सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, अपन को आदत होनी चाहिए अपन को चार ऑप्शन पढ़ना, अपन को ए ऑप्शन देख के अपन को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि अपन को सही कर देना, नहीं। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, द क्लाइंट रिपोर्ट्स हैविंग इनर फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस यानी कि उसको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, गलत। क्लाइंट स्लीप्स, और अपन ने आप उसको सेडेटिव थोड़ा ना दिया जो दिन भर सोएगा। द क्लाइंट रिपोर्ट्स मस्कुलर स्टिफनेस इन हर फेस एंड आर्म, नहीं, ये कोई साइड इफेक्ट थोड़ा ना बताना है अपन को एंटीसाइकोटिक ड्रग मेडिकेशन, अपन को डिजायर इफेक्ट बताना है, तो इसका आंसर जाएगा ए, बिल्कुल सही है अपना ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इस तरह से आप वीडियो पर बने रहिएगा, नेक्स्ट लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जेपी नर्सिंग गाइडर आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला है, बहुत सारे एमसीक्यू अप्लाइड क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं, सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स ऑब्जर्व इन ए क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, तो इसके 4 सिम्टम्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए जो की हैं, तो सारे ऑप्शन पढ़िए, भले वैसे आप पढ़ लीजिए। यूफोरिया, डिस्ट्रक्टिविटी, ड्रामेटिक, नहीं। आर्गुमेंटिव, गलत। आप पहले से पता लग जाएगा, वो एक चीज़ पढ़े, साइकोमोटर रिटार्डेशन, गलत। अब डी पढ़िए, एसोसिएटिव लूजनेस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बिवेलेंस और ऑटिस्टिक थिंकिंग, बिल्कुल सही आंसर जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ए पैरानॉइड क्लाइंट द मेन प्रिंसिपल इज टू, जब आप पैरानॉइड क्लाइंट से
कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका मेन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला ऑप्शन है एक्सप्रेस डाउट एंड टू आर्ग्यू, गलत। दूसरा है यूज लॉजिक एंड बी परसिस्टेंट, बिल्कुल गलत। तीसरा प्रोवाइड एन एंजाइटी फ्री एनवायरनमेंट, जब पैरानॉइड पेशेंट है आपको उसको सबसे पहले एंजाइटी फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे कि उसको हेल्प मिले, आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां, द एक्शन, गलत। दूसरा है यूज लॉजिक एंड बी परसिस्टेंट, बिल्कुल गलत। तीसरा प्रोवाइड एन एंजाइटी फ्री एनवायरनमेंट, जब पैरानॉइड पेशेंट है आपको उसको सबसे पहले एंजाइटी फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे कि उसको हेल्प मिले, आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां, द एक्शन बाय द नर्स दैट वुड बी मोस्ट थेरापेटिक, एक्शन बाय द नर्स दैट वुड बी मोस्ट थेरापेटिक व्हेन ए क्लाइंट स्टेट आई एम नो गुड आई एम बेटर ऑफ डेड वुड बी, मतलब क्लाइंट कह रहा है कि मैं सही नहीं हूँ और मुझे मर जाना चाहिए, तो नर्स का क्या थेरेपेटिक रिलेशनशिप होगा उससे। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, अनऑब्स्ट्रक्टिवली रिमूविंग दोज आर्टिकल दैट कुड बी यूज्ड इन अ सुसाइडल अटेम्प्ट, सही है, बिल्कुल अपन कह सकते हैं बिल्कुल सही है या ये ऑप्शन। ठीक है, बट अपन को अप्लाई क्वेश्चन में क्या होता है, बेटर से बेस्ट की तरफ जाना होता है, तो और ऑप्शन पढ़िएगा, स्टेटिंग आई थिंक यू आर गुड यू शुड थिंक ऑफ लिविंग, नहीं आप इस तरह थोड़ा ना बोलोगे तुम सही हो, मुझे ऐसा लगता है तुम सही हो, तुम्हें ज़्यादा जीना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट आता है आई विल स्टे विद यू अंटिल यू आर लेस डिप्रेस, हाँ ठीक है कह सकते हैं। और चौथा अलर्टिंग द स्टाफ टू प्रोवाइड 24 आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले अलर्ट करना पड़ रहा है सारे स्टाफ को कि आप इस पर ऑब्जर्व रखें 24 आवर के लिए कि कहीं ये कुछ सुसाइड ना कर ले। फिर आप कह सकते हो आप उसको है ना, जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं आर्टिकल्स हैं जो उसको हार्म कर सकते सुसाइड कर सकते हैं, उसके लिए वो सारे हटा देने, यानी कि डी, फिर अपन काउंट देखें तो फिर ए, फिर उसके बाद सी। ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ए हाइपर एक्टिव क्लाइंट इज नॉट ईटिंग, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट दिस मे बी बिकॉज ऑफ, हाइपर एक्टिव क्लाइंट है, महीने का पेशेंट है, खा नहीं रहा, तो सबसे मेन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन पढ़िएगा, इज सो बिजी दैट ही डज नॉट टेक टाइम टू ईट, हाँ सही है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, टाइम नहीं दे सकता खाने के लिए। दूसरा फील दैट ही डज नॉट डिजर्व द, क्यों नहीं डिजर्व करता, फूड भाई डिजर्व करता है। बिलीव दैट ही डज नॉट नीड, भाई फूड की नीड क्यों नहीं है, एनर्जी चाहिए उसको, काम कैसे करेगा, हाइपर एक्टिव क्लाइंट है, एनर्जी लॉस हो रही है। चौथा विशेष टू अवॉइड द क्लाइंट इन डाइनिंग रूम, बिल्कुल गलत, तो आंसर इसका जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर, it is especially important in the care of withdrawn client because it, पहला ऑप्शन इज यूजफुल इन मेकिंग अ डायग्नोसिस, नहीं। इंडिकेट दैट डिग्री ऑफ साइकिक डिप्रेशन, आपको ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगेगा, ऑब्जर्वेशन से अपन को उसकी फीलिंग का पता लगेगा, मेन चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपन विथड्रॉन क्लाइंट का, तो आपको उसकी फीलिंग का पता लगना चाहिए। डी ऑप्शन पढ़िएगा, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट फीलिंग्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको उसकी फीलिंग्स के बारे में अंडरस्टैंड करने को मिलेगा, तो आंसर जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू मोस्ट सब्सटेंस अब्यूजर इज डिफिकल्टी इन इफेक्टिवली, तो सब्सटेंस अब्यूजर्स क्यों बनते हैं, वो सब्सटेंस अब्यूज क्यों करते हैं, तो वो क्या है, अपनी चीज़ों को स्ट्रेस या एंजाइटी को कॉप अप नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो बनते हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन वही देखना है, पहला ऑप्शन पढ़िएगा, कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बिल्कुल सही है ये आंसर। दूसरा इंटरेक्टिंग सोशली, गलत, सोसाइटी से इंटरेक्ट होने के लिए थोड़ा ना अपन दारू शराब पियेंगे। तीसरा परफॉर्मिंग इन वर्क रिलेटेड सेटिंग, गलत, सेटिंग लिमिट्स, गलत, तो आंसर जाएगा इसका ए, सबसे बेस्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी वुड बेस्ट मीट द डाइवर्जनल नीड ऑफ ए क्लाइंट हु मार्केडली इम्पेयर्ड विद एल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर डिजीज क्या होता है, पेशेंट एल्जाइमर डिजीज में क्या पेशेंट है ना हर चीज़ों को भूलता है, उसके अंदर भूलने की चीज़ें आती हैं, यानी कि कहते हैं ना सन डाउनिंग पेशेंट हो जाता है वो, तो वही चीज़, तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसके अंदर इस तरह की जो डेली रूटीन के काम वो कर सके, उसके अंदर इतना पॉजिटिव आउटकम लेके आना है, तो आपको उसको सिंपल काम दीजिए सबसे पहले, आप जितना उसको सिंपल काम दोगे उसके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा, तो वही आप ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन प्लेइंग ए सिंपल कार्ड गेम, बिल्कुल सही है। दूसरा सिंगिंग फैमिलियर सॉन्ग, भाई सिंग करेगा, फैमिलियर सॉन्ग सिंग करेगा तो उसको थोड़ी बहुत एंजाइटी हो सकती है। तीसरा वर्किंग विथ प्लेट ऑफ, नहीं। चौथा है पुटिंग ए पजल टू, पजल कितना टफ काम होता है, नहीं, उसको अंदर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा अगर वो नहीं कर पाया, तो इसका आंसर बेस्ट जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद ए टर्मिनल इलनेस हु इज पासिंग थ्रू द एक्सेप्टेंस स्टेज,
जो एक्सेप्टेंस स्टेज से गुजर रहा है, यानी कि अभी उसके अंदर एक्सेप्टेंस स्टेज नहीं आई है, गुजर रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? पहला, अलाउइंग द पेशेंट टू क्राई, गलत, रोने के लिए बोलेंगे भाई, बगल वाले पेशेंट प्रॉब्लम में आ जाएंगे। दूसरा, एनकरेज अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग, नहीं, एंजाइटी हो जाएगी। तीसरा, एक्सप्लेन द पेशेंट व्हाट इज बीइंग डन, क्या करना चाहिए उसको एक्सप्लेन थोड़ा ना करना है, गलत। डी, बीइंग अराउंड थ्रू नॉट स्पीकिंग, तो आप उसके पास बैठिए, कुछ बोलिए, मतलब उसको सुनिए जो वो कहना चाह रहा है, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा एनपीआर होता है ये, तो आंसर जाएगा इसका डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी में क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब यही चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट ही अपन को लेके डूबता है। पहला ऑप्शन पाल्पिटेशन, बिल्कुल होता है। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल होता है। चौथा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, बिल्कुल होता है। अब आता है ब्रेडिकार्ड, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता दोस्तों, टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया? ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, टैकीकार्डिया होता है, इसका आंसर जाएगा अपना सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, एक क्लाइंट विद कन्वर्जन डिसऑर्डर, एक क्लाइंट विद conversion disorder state that she is unable to move her leg, the nurse would expect a person with this problem to, तो conversion disorder, conversion disorder का क्या होता है? ला वेले इंडिफरेंस, क्या होता है ये? ला वेले और इंडिफरेंस, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। ला वेले इंडिफरेंस में क्या होता है? उसको ऐसा लगता है कि उसका बॉडी का कोई एक पार्ट, लेग हो गया, हैंड्स हो गया, वो मूव नहीं कर रहा है एक जगह बैठ कर, तो ऐसा काम एंड कंपोज, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन इसी तरह का पढ़िए आप, देखिए कि पहला अपीयर ग्रेटली डिप्रेस्ड, गलत। दूसरा अपीयर काम एंड कंपोज, बिल्कुल सही, इसका आंसर जाएगा बी। तीसरा एग्जिबिट फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, नहीं। और डी, डिमोस्ट्रेट एंजाइटी व्हेन डिस्कसिंग सिम्टम्स, नहीं, तो इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैरेक्टराइज्ड ए हिस्टेरिकल फिट एक्सेप्ट, तो हिस्टेरिकल फिट में, अब देखो इसमें वही चीज़ अपन को याद रखनी है, इसमें क्या आ गया? एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट अपन को वर्ड अपन को अच्छे से याद रखना है, अपन इसको और बड़ा कर देते हैं भले, एक्सेप्ट, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला, अब हिस्टेरिकल फिट्स होता है और एक सीजर होता है, तो इसमें आ रहा है हिस्टेरिकल फिट। हिस्टेरिकल फिट में क्या होता है कि ये अटेंशन सीकिंग पेशेंट होते हैं, हिस्टीरिया के जो पेशेंट होते हैं। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि आप पहला ऑप्शन पढ़िएगा, टंग बाइट इज एब्सेंट, बिल्कुल सही है। मूवमेंट आर इरेगुलर एंड बिजार, बिल्कुल सही है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन डज नॉट अकर, बिल्कुल सही है। डी, इट यूजुअली अकर इन द एब्सेंस ऑफ प्यूपिल एंड अनसेफ पैलेस, गलत, अनसेफ पैलेस पे नहीं होता, ये सेफ पैलेस पे होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू टेल अ 65 ईयर ओल्ड पेशेंट लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी, एप्पल, पेन, टेबल, इफ ही रिपीट दीज 3 वर्ड्स इमीडिएटली आफ्टर यू इन द करेक्ट सीक्वेंस ही हैज नॉर्मल, यानी कि आप जो चीज़ बोल रहे हो उसको सेम टू सेम रिपीट कर देता है तुरंत, तो वो क्या है? जजमेंटल है, ओरिएंटेशन है, या फिर क्या कहते हैं, रिकॉल है और रजिस्ट्रेशन है। तो अगर तुरंत वो बोल रहा है तो इसका आंसर जाएगा आपका रिकॉल, इसका आंसर जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर नॉट द मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन, चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा, मेंटल प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट हेल्थ, भाई साहब बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। तीसरा, इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जाएगा सी। और चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पीपल विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर वायलेंट एंड, गलत, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है 19, इन कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट द वर्ड रैपर्ट, रैपर्ट मतलब क्या होता है? आपको नर्स को पेशेंट से रिलेशनशिप बनाना, उस पेशेंट को समझना क्या होता है वो, तो इस तरह से, तो इसका आंसर जाएगा अपना, देखो ऑप्शन पढ़िएगा आप, कि टू डिस्कस प्रॉब्लम ट्रीटमेंट, गलत। टू रिपोर्ट द पेशेंट फीलिंग, गलत। टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, बिल्कुल सही, नर्स को पेशेंट को समझना चाहिए, तो यही होता है अपना रैपर्ट का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट थेरापेटिक रेस्पॉन्स टू मिस्टर श्याम क्वेश्चन, एम आई गोइंग टू डाई, क्या मैं मरने वाला हूँ? तो उसमें आपका क्या थेरेपेटिक रेस्पॉन्स होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको आपके थॉट प्रोसेस कितना अच्छा काम करता है सेकंड, वो आपको मेजर करेगा। और इसमें क्या होता है, बेटर से बेस्ट की तरफ हम जाते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़िएगा, वी ऑल आर गोइंग टू डाई वन डे, गलत, इस तरह थोड़ा ना बोलेंगे अपन उसको, और थोड़ा हताश करेंगे भाई साहब। दूसरा, व्हाट हैज़ योर डॉक्टर टोल्ड यू, गलत। यू रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट डेथ, डू यू, अपन एक बार इसको रखते हैं। 14, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर कंडीशन एंड प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। आप उसे पूछो, क्या तुम अपनी जो भी प्रॉब्लम से कंडीशन आप मुझसे बताना चाहोगे, मुझसे शेयर करना चाहोगे,
ये सबसे बेस्ट NPR होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूजन इज, इल्यूजन क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन, यानी अब देखो इसमें पढ़ो, एक आपको याद होना चाहिए डेफिनेशन तो अच्छे से यार, तो इसमें आंसर चला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू सी अ डिजाइन ऑफ ए फ्लावर ऑन द वॉलपेपर एंड परसीव इट एज एन एनिमल। अब आप समझिए, अब इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इसमें एब्सेंस नहीं हो रहा है किसी भी स्टिमुलाई का, इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। देखो मतलब कि वॉलपेपर बना हुआ है फ्लावर का और उसको परसीव हो रहा है एनिमल का, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इल्यूजन। समझ में आ गया इल्यूजन क्या होता है दोस्तों? इस तरह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परसेप्शन दैट अकर व्हेन ए सेंसरी स्टिमुलाई इज प्रेजेंट। अब देखो इसमें पढ़ो, सेंसरी स्टिमुलाई प्रेजेंट है, एब्सेंस नहीं है, बट इज इनकरेक्टली परसीव्ड एंड मिस इंटरप्रेट। दोस्तों ये इल्यूजन के जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले, ये मेरा दावा है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देखना अच्छे से। तो इसका आंसर आप बिना ऑप्शन के कर सकते हो, इसका आंसर जाएगा इल्यूजन। फिर भी अपन ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आंसर चला जाएगा सी, इल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, इसमें आ गया ना फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द, अब देखो इसमें पढ़ो, एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन हेलुसिनेशन, इसका आंसर चला जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए पेशेंट हु रिफ्यूजेस टू ईट स्टार्टिंग दैट हिज फूड इज पॉइजन्ड। अब उसने मन में बिलीव बना रखा है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, कि भाई इस तरह का फूड है और पॉइजन्ड है। तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीव में क्या होता है? डेल्यूजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेट लाइक और पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाई अनदर पर्सन, मतलब बोलता जा, जो वो इंसान बोल रहा है उसी तरह वो बोलते जा रहे, उसे बोलते हैं अपन इकोलेलिया। और सेम थिंग है इकोलेलिया और इकोप्रेक्शन। इकोप्रेक्शन क्या होता है? सामने वाला इंसान कि नर्स जो भी एक्शन कर रहा है उसी तरह का एक्शन वो पेशेंट करता है, उसे बोलते हैं अपन इकोप्रेक्सिया। नियोलॉजिज्म अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, नियोलॉजिज्म मतलब कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड, और डिसकैलकुलिया मतलब कि कैलकुलेशन गलत करना। तो इस तरह से बाकी अपन और आगे डिस्कस करेंगे, अभी अपन का क्वेश्चन पे मेन फोकस है क्योंकि अपना एग्जाम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द मेजर इंडिकेशन ऑफ ECT। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या है? इन फॉलोइंग विच इज द मेजर इंडिकेशन ऑफ ECT। तो सबसे पहला ऑप्शन है सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, बिल्कुल सही है। दूसरा सीवियर मेनिया, फोबिया, गलत। हिस्टेरिया, ये तो अपने क्या हो गए, ये साइकोटिक डिसऑर्डर है ही नहीं, और अपना ECT मेनली साइकोटिक के लिए होता है। ठीक है, सीवियर मेनिया ठीक है, लेकिन अपना मेन जब आ गया डिप्रेशन सुसाइडल रिस्क तो अपना आंसर जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर ECT। एट्रोपिन सल्फेट अपन क्यों देते हैं? ECT से पहले अपन देते हैं ना एट्रोपिन सल्फेट, तो अपन वो क्यों देते हैं तो अपन को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन एज अ शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक, नहीं। टू रिलैक्स मसल्स के लिए अपन सक्शनल कोलिन एनेस्थेटिक देते हैं। तीसरा टू रिड्यूस सीक्रेशन, बिल्कुल सही, क्योंकि अपन सीक्रेशन को रिड्यूस करना होता है। क्यों? क्योंकि ECT में अगर सीक्रेशन अपन रिड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उसको एनगल्फ कर जाएगा या फिर उसको ले जाएगा मुंह में, और उससे अपन को क्या हो सकता है, उसके प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और चौथा एलिवेटिंग एनर्जी, नहीं, तो आंसर इसका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थेरापेटिक ब्लड लिथियम लेवल इन द बॉडी। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम में हुए क्वेश्चन है दोस्तों, सारे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर जाएगा सी, 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 30, अ नर्स इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ क्लाइंट रिसीविंग लिथियम सिट्रेट, द नर्स टेल्स द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिटी। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे, जब आप लिथियम ले रहे हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तो आपको क्या बताना है पेशेंट को जिससे कि वो लिथियम टॉक्सिटी से बच सके। पहला ऑप्शन, अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन पढ़ा आपने कि अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग, क्योंकि अपन जब लिथियम देते हैं तो अपन को बोलते हैं अपन उसको कि आप है ना सोडियम का लेवल मेंटेन करें, आप उसको पानी पिलाते रहें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी अपन सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, अपन इस तरह से जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू चेंज पोजीशन स्लोली, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तीसरा, रेस्ट्रिक्ट साल्ट इनटेक इन द डाइट, हाँ बिल्कुल, अगर इसमें रेस्ट्रिक्ट वर्ड नहीं होता तो ये आंसर सही ज़्यादा, रेस्ट्रिक्ट यानी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना भाई, साल्ट तो अपन को देना है। लिमिट फ्लूइड इनटेक, गलत, पानी तो उसको पिलाना है। तो दोस्तों इसका आंसर चला जाएगा क्या, अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा और, डाइसल्फाम इज ए ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ,
तो डाइसल्फाइड अपन किसके लिए देते हैं? एल्कोहलिज्म। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन साइकोथेरेपी? साइकोथेरेपी में अपन किस तरह की टेक्निक यूज करते हैं, आपको इस चीज़ का बताना है आंसर। तो साइकोथेरेपी में अपन क्या करते हैं, देखिए सॉरी दोस्तों, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो पहला ऑप्शन है अपना ड्रीम एनालिसिस, सही है ये। दूसरा ईसीटी गलत, ईसीटी तो अपन डिप्रेशन में करते हैं। नारकोटिक नीड गलत, ये अपन साइकोटिक ड्रग्स में देते हैं। प्रोजेक्टिव गलत, इसका आंसर चला जाएगा अपना ए, ठीक है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट अपना 33, इन ट्राइंग टू रिलीव द पेशेंट द नर्सिंग सिस्टर आस्क हिम टू आइडेंटिफाई ए रियली हैप्पी सीन ही हैज एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड। इन ट्राइंग टू रिलीव द पेशेंट द नर्सिंग सिस्टर आस्क हिम टू आइडेंटिफाई ए रियली हैप्पी सीन ही हैज एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड। इसे अपन क्या बोलेंगे? अपन बताइए दोस्तों क्या बोलेंगे? अपन इसे बोलते हैं, पहला होता है, देखो ऑप्शन अपन क्लियर करते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी। नहीं, रिलैक्सेशन थेरेपी में तो रिलैक्स होता है पेशेंट। हिप्नोसिस में पेशेंट को अपन हिप्नोटाइज करते हैं, अपन क्या कहते हैं आर्टिफिशियली हिप्नोटाइज करते हैं उस पेशेंट को, उसके अंदर उससे सारी चीज़ें निकल, जो भी उसके नेगेटिव थॉट्स हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी बाहर निकाली जाती हैं, एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें इंट्रैक्ट की जाती हैं। और चौथा ट्रांसडेंटल मेडिकेशन, नहीं इससे तो गाइडेड इमेजनरी, इसका आंसर जाएगा बी। ये एक तरह से, क्योंकि वो एक हैप्पी सीन है ना, इमेज कर रही है, तो इसे बोलते हैं अपन गाइडेड इमेजनरी। आप उसको गाइड कर रहे हो कि इस तरह की आप इमेजिनेशन क्रिएट करो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पीजीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी आप इसको ध्यान रखिएगा और इस चैनल पर बनी रहिएगा, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए जो मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया? अब आपको समझना होगा सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर पेशेंट बिल्कुल ऐसा होता है मरा मरा सा, बिल्कुल काम, जैसे स्टूपर टाइप का तरीका था। और जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उसमें वो अग्रेशन होता है, अग्रेसिव विजार पर्सनैलिटी होती है। तो आप बस इसी से आप लगाइए। पहला ऑप्शन पढ़िए, इमोशनल फ्लैटनिंग है ना, फ्लैटनिंग बिल्कुल पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसको, तो ये नेगेटिव सिम्टम्स है। और अपन को नोट पूछा है तो ये गलत हो गया। एनाडोनिया एंड मोटिवेशन, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड एपेथी एंड हेलुसिनेशन एंड बिजार बिहेवियर। एनाडोनिया बिल्कुल, लॉस ऑफ प्लेजर, पॉवर्टी ऑफ स्पीच बिल्कुल गलत, ये सारे अपना नेगेटिव। अब चौथा है हेलुसिनेशन एंड बिजार बिहेवियर, ये अपना आता है पॉजिटिव सिजोफ्रेनिया, तो इसका आंसर चला जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉग्निटिव ट्राइड ऑफ डिप्रेशन? कॉग्निटिव ट्राइड के डिप्रेशन के क्या होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है ये आपको। हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, में टिक करता हूँ, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ठीक है दोस्त, आंसर जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 35, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु एक्सप्रेस्ड एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नर्स एक्शन? आप एक क्लाइंट का केयर कर रहे हो जो एक्सप्रेस हुआ है, जो एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन है, उसके अंदर सुसाइड के थॉट चल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लोगे? तो वही आप पढ़िए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है कि एंगेज पेशेंट एक्टिविटी इन वार्ड एक्टिविटी सो दैट पेशेंट, ठीक है, एक सेकेंड, अपन एंगेज पेशेंट एक्टिवली इन वार्ड एक्टिविटीज, पेशेंट को वार्ड की एक्टिविटी में एंगेज रखना है एक्टिवली, जिससे कि पेशेंट डज नॉट टॉक अबाउट सुसाइड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, एडमिनिस्टर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग टू रिड्यूस सोसाइटल थॉट। नहीं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं देनी है अपन को इस तरह से। टीच JPMR एक्सरसाइज टू पेशेंट टू रिड्यूस सोसाइटल, तो नहीं। सबसे ज़्यादा इंडल्ज पेशेंट इन इंट्रैक्शन ऑफ सोसाइटल रिलेटेड थॉट एंड एक्शन, तो इसका आंसर अपना जाएगा बी, एडमिनिस्टर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग टू रिड्यूस सुसाइडल थॉट्स, बिल्कुल सही। आपको इंडल्ज भी नहीं रखना, इंडल्ज हो तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सी नहीं करना, तो इसका आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छे से समझना, उसके बाद ही आपको आंसर करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37, नर्स कैन मिनिमाइज एजिटेशन इन ए डिस्टर्ब्ड क्लाइंट बाई। नर्स कैसे उसके एजिटेशन को मिनिमाइज कर सकता है डिस्टर्ब क्लाइंट को? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है कैसे होता है। आपको पहला ऑप्शन पढ़ना, इंक्रीज स्टिमुलेशन। नहीं, आप उसको स्टिमुलेशन ज़्यादा दोगे तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, ठीक है, एजिटेशन होगा। तीसरा, इंक्रीजिंग अप्रोप्रिएट सेंसरी परसेप्शन। नहीं, इंक्रीज तो कुछ करना ही नहीं। एंश्योरिंग कंस्टेंट क्लाइंट एंड ज़्यादा कॉन्टैक्ट करोगे, उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट कराओगे तो वो और ज़्यादा एजिटेशन होगा। लिमिट अननेसेसरी इंट्रैक्शन, बिल्कुल आपको अननेसेसरी इंट्रैक्शन को लिमिट करना है, इसका जाएगा बी दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेलीरियम ट्रेमेंस इज कॉमनली सीन इन विच वन ऑफ दीज,
ठीक है। डेलिमिनेट ट्रिमेंस किस में अपन को देखने को मिलता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जब अपन अल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है अल्कोहल जब विड्रॉल कर देते हैं अपन तो उसके अंदर डेलिरियम ट्रिमेंस अपन को देखने को मिलता है। आगे इसके बारे में डिटेल स्टडी अपन आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे जब अपन पूरा इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 39। When teaching the caregivers of a patient who has dementia of the Alzheimer type A, nurse should stress the importance of. तो when teaching the caregiver of a patient who has dementia of the Alzheimer type A, nurse should stress the importance of. तो अपन को क्या करना है, जब आप एक पेशेंट को आप केयर गिव के लिए बता रहे हो जो डिमेंशिया का पेशेंट है और जिसमें एल्जाइमर डिमेंशिया है, तो आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पहले अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। इंक्रीज स्टिमुलाई बिल्कुल गलत, स्टिमुलाई इंक्रीज नहीं करने। तीसरा रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ नहीं, एक्टिविटीज़ तो आपको कराते रहना है जिससे उसके अंदर पॉजिटिविटी आती रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। इंडिपेंडेंट डिसीजन गलत, क्योंकि भाई वो बार बार चीज़ें भूल रहा है तो आप इंडिपेंडेंट तो कर ही नहीं सकते उसको। ए प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बिल्कुल सही, कि जिससे उसका मन शांत रहे और उससे डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को करता रहे वो, इसलिए आपको प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद टर्मिनल इलनेस टेल्स द डॉक्टर लाइफ इज नॉट फेयर, दिस कांट हैपन टू मी, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। तो ये अपन पढ़ते हैं ना डबडा, उसमें से अपन करना है। तो पेशेंट डायग्नोस हुआ है टर्मिनल इलनेस, तो शुरू में होता है तो बोलता है कि लाइफ अच्छी नहीं है, ये नहीं हो सकता मेरे साथ। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, डिनाइल कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है। समझ लो दोस्तों, तो आंसर जाएगा इसका ए। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एन ऑब्सेशन। तो अपन को इसमें क्या करना है कि ऑब्सेशन को डिस्क्राइब जो नहीं करता है अपन को उस ऑप्शन को, उन ऑप्शन को निकालना है। तो पहला ऑप्शन कंटिन्यूअली रिलीविंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट, बिल्कुल गलत है। ये ऑब्सेशन को ट्रॉमेटिक इवेंट्स को थोड़ा ना रिलीव करने के लिए ऑब्सेशन का डेफिनेशन होता है, गलत। दूसरा अनवांटेड थॉट दैट अ पर्सन फाइंड्स इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रेसिंग, ये हो सकता है। बिल्कुल अनवांटेड थॉट आते हैं उसके मन में कि यार मुझे करना है, जैसे मुझे बार बार वासर होता है तो मुझे हाथ धोने, बार बार हाथ धोने, तो इस तरह की चीज़ों को वो डिस्ट्रेस हो जाता है इन चीज़ों से, तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। तीसरा अ बिहेवियर दैट अ पर्सन फील्स कंपेल टू परफॉर्म, नहीं भाई वो तो अपनी एंजाइटी दूर करनी है तो उसे वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। और चौथा है समथिंग अ पर्सन एंजॉय डूइंग द टॉकिंग अबाउट, गलत। एंजॉय थोड़ा ना करता है भाई, वो तो अपनी एंजाइटी दूर कर रहा है। तो आंसर चल जाएगा इसका ए, सी एंड डी, ठीक है। आप ऑप्शन देखिएगा, हाँ ये देखो कि इसमें है 1, 3 एंड 4, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइटी इज कॉज्ड बाई, एंजाइटी क्या होता है, एक सब्जेक्टिव थ्रेट होता है, तो ऑब्जेक्टिव होता नहीं, तो आप सबसे बेस्ट आंसर निकलेगा बी, ए सब्जेक्टिव परसीव्ड थ्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस गीता इज केयरिंग फॉर अ 90-year-old मदर इन अ लॉ एट होम ऑन होम विजिट। तो वो होम विजिट जब करती है नर्स तो उसे दिखता है कि गीता के अंदर भी सिम्टम्स आ रहे हैं केयर गिवर स्ट्रेसर के। जो गीता है वो अपनी 90 साल की माँ को केयर गिव कर रही है, यानी केयर दे रही है, तो उसके अंदर वो केयर गिवर स्ट्रेस आ रहा है। तो आपको प्लान क्या करना है, तो आपको उसके अंदर आपको उसका प्लान सर्च करके आना है गीता का कि भाई तुम्हें इस तरह से रेस्पाइट प्लान क्रिएट करना है जिससे कि उसको दिक्कतें ना आए। तो आपको ये सारे ऑप्शन गलत है। सजेस्ट शिफ्टिंग हर मदर इन लॉ टू हॉस्पिटल, नहीं। दूसरा रेफर मिस्टर गीता टू साइकेट्रिस्ट, नहीं, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा ना ये जो उसे स्ट्रेस के लिए साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़े। तीसरा गिव मिसेस गीता ए सेडेटिव, नहीं, आपको हैबिचुअल नहीं करना, सेडेटिव क्यों देना अपन को। चौथा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है अलार्म रेजिस्टेंस एंड एग्जॉस्टन। अलार्म रेजिस्टेंस एंड एग्जॉस्टन आर कंसेप्ट रिलेटेड टू, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा जेपी नर्सिंग एकेडमी पर, आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। ये सारे क्वेश्चन वो हैं, 44 क्वेश्चन सारे वो हैं, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, जीएमसीएच में आए हुए क्वेश्चन है, सारे मैंने निकाले हैं, सारा बनाया है, फिर आपके सामने लेके आया हूँ जिससे आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो सारे क्वेश्चन को देखना अच्छे से, और मेरा दावे के साथ कह रहा हूँ जब आप एसजीपीजी का एग्जाम दोगे आपको जो भी साइकेट्रिक क्वेश्चन आएगा इनमें से 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को 101% मिल जाएंगे, आप मुझे खुद बोलोगे इस चीज़ को। बाकी आप बने रहिएगा, मैं और भी सब्जेक्ट पे लेके आऊँगा वीडियोज़, ओबीजी का भी आपके सामने आने वाला है दूसरा पार्ट वीडियो का, और बाकी पीडीएफ वगैरह भी हम लेके आएंगे, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि आपको नई अपडेट तुरंत मिलती रहे। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना।